साथियों, जावरा में 18 प्लस के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बेचैनी मच रही है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे यहाँ के एसडीएम और बीएमओ ने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही गंभीरता दिखाई और काफ़ी अच्छा काम वे कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से स्लॉट ओपन नहीं होने और ऑफलाइन वैक्सीनेशन होने के कारण युवाओं में बेहद कन्फ्यूज़न है। तो मैं आज युवाओं का कन्फ्यूज़न भी दूर कर रहा हूँ। तो 18 प्लस वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अभी वैक्सीन का बहुत टोटा है, यानी वैक्सीन कम है और लगवाने वाले बहुत ज़्यादा है। इसलिए रतलाम के अलावा, रतलाम प्रॉपर शहर के अलावा पूरे ज़िले में कहीं भी 18 प्लस वालों के स्लॉट ओपन नहीं हो रहे हैं। और जो ऑफलाइन वैक्सीनेशन हो रहा है, वो जो पुराना स्टॉक है, जो वैक्सीनेशन पड़े हुए हैं, उनका उपयोग करके जो स्प्रेडर जिनको माना जा रहा है, यानी बैंक में काम करने वाले और हाकर्स, न्यूज़पेपर वितरण करने वाले, प्लम्बर, मिस्त्री, सुतार, इस तरह से जो फील्ड में जाकर काम करने वाले लोग हैं, मीडिया कर्मी, उन सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर टीके लगाए जा रहे हैं। तो अब अगला स्लॉट कब ओपन होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, जिम्मेदार अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि अगर यदि सोमवार तक टीके उपलब्ध हुए तो फिर से रविवार, सोमवार से स्लॉट ओपन करके स्लॉट बुक किए जाएंगे। इसलिए अभी स्लॉट बुक नहीं होंगे। आप शनिवार, अब आने वाले शनिवार रविवार तक आप इस चिंता में न रहें कि मेरा स्लॉट बुक क्यों नहीं हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं शहर के वैक्सीनेशन सेंटर पर, वहाँ पर कैसे टीके लग रहे हैं और क्या वहाँ पर स्थितियाँ हैं, और सुनते हैं कुछ लोगों से उनकी बातें। क्या शुभ नाम आपका? मुर्तुजा। अच्छा, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? टेस्टिंग करे 15-20 दिन हो गए सर। 1 महीने होना था, रमजान में ही कर लिया था। तो स्लॉट बुकिंग में क्या हो रहा है आपको? स्लॉट बुक होता ही नहीं सर। ब्लॉक करने जाते हैं तो मतलब करते करते एकदम निकल जाता है। न कभी सुबह बताते हैं, हाँ, तो शाम को खुल जाता है, वो पता ही नहीं चलता स्लॉट का। अच्छा, कब स्लॉट आता है, कब चला जाता है। तो किस पे ट्राई किया आपने? आरोग्य कम से कम 10-12 बार पे भी कर लिया, और एक जो कोविन.गवर्नमेंट की ऐप है उस पर भी कर लिया। बहुत से लॉट ऐसा लिखा आता है कि नॉट अवेलेबल, जावरा में अवेलेबल ही नहीं है। 4-5 दिन से ट्राई कर रहा है कंटिन्यू। तो आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए व्यवस्था में? मतलब सर स्लॉट वाला सिस्टम सही है, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या, जैसे अपन आज लोगों को समझ पड़ती नहीं। इसमें OTP आता है, एकदम निकल जाता है, स्लॉट निकल जाता है। सुबह बताते हैं तो शाम को स्लॉट खुलता। अच्छा, बहुत से लोगों के पास तो सर ऐसा मतलब नेट भी नहीं होता कि फटाफट बेचारे OTP आ जाए और रजिस्ट्रेशन भी कर सके, वो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इससे तो अच्छा है कि फटाफट आप हॉस्पिटल पे ही आके रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगा ले। बहुत सी प्रॉब्लम हमारे ही कास्ट में सर, बहुत से लोग ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हमारे सेंटर पे जा जाके पूछते हैं वो लोग कैसे करना है, कैसे करना है। अब इतनी भी बुकिंग आ जाती है कि वो लोग स्लॉट बुक करते इतने में खत्म हो जाता है, और सभी लोग खोल के बैठे होते हैं। तो इतनी तो देर में तो बुकिंग ही नहीं होती। बुकिंग यहाँ जावरा में सेंटर पे कम है सर, सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा, मेन चीज़ सेंटर ही नहीं है। 2 ही सेंटर है, महात्मा गांधी और मच्छी बागान। कम से कम 10-12 सेंटर में। जब खाचो जैसे गाँव में 8 से 10 सेंटर सुनने में आया मेरे को, वहाँ 7 सेंटर है, तो वहाँ लोग लगा ही नहीं पा रहे। और जहाँ जरूरत है, जहाँ लगनी चाहिए, वहाँ सेंटर नहीं है। और अब हम चलते हैं कृषि उपज मंडी, सब्जी मंडी में, जहाँ पर बहुत ही अच्छा बड़ा टीकाकरण हो रहा है। लोगों की काफ़ी भीड़ है, जो मंडी से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी, उनके परिवारजन, जो भी वहाँ पर मंडी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका टीकाकरण हो रहा है। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था रही और वहाँ पर किस तरह से टीकाकरण हो रहा है, आइए हम वो भी देखते हैं।
पैरासीटामोल और बिस्किट का पैकेट भी व्यापारी संघ की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि शाम को यदि किसी को बुखार जैसा होता है तो 2 पैरासीटामोल और एक बिस्किट का पैकेट व्यापारी संघ जावरा की तरफ से दिया जा रहा है, मंडी व्यापारी संघ। अजय कुमार उपाध्याय, सहायक उप निरीक्षक, सब्जी मंडी लसन मंडी प्रांगण प्रभारी। क्या व्यवस्था है सर, क्या हो रहा है शिविर के बारे में? तो शिविर के बारे में शासन द्वारा 200 टीके उपलब्ध हुए हमको, तो मंडी परिवार व्यापारी, हेममाल, तुलावटी, सब्जी मंडी व्यापारी, लाइसेंसधारी समस्त व्यापारी उनका परिवार टीकाकरण किया जा रहा है नियमानुसार। तो अब तक लगभग कितने दिन से हो रहा है और कितने हो गए? अभी सब्जी मंडी में लगभग ये तीसरा टीकाकरण लगा है। पहले 2 बार 100 टीकाकरण हुआ है, आज 200 का लक्ष्य लेके चल रहा है। तो इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है? सुधार हमने काफ़ी किया है। सिस्टम से हम एक टोकन सिस्टम दे रहे हैं, जिसमें मंडी के व्यापारियों के लाइसेंस या उनके परिवार की संख्या उनसे चिन्हांकित कर उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही मंडी वालों को। जावरा सब्जी मंडी में जो टीकाकरण का कैंप आयोजित किया गया मंडी प्रशासन द्वारा, हमने एसडीएम साहब को पहले भी जब मीटिंग हुई थी, जब भी हमने अवगत कराया था, तो उन्होंने एक 31 तारीख दिन भी कैंप आयोजित किया था जो 45 वालों के लगा था। तो जो आज जो लगा है ये 18 प्लस 44, मतलब 18 से लगभग 44 वर्ष तक के लिए सभी सब्जी मंडी के व्यापारी, तुलावटी, हेममाल और सब्जी मंडी के परिवार के लोगों को भी वैक्सीनेशन हो रहा है। और सरकार का भी ये है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो, और आज जो सुविधा है वो सब लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया है, वो मंडी प्रशासन की व्यवस्था है। और उस दिन जो 45 वाले जो लगे थे उसमें किसान वर्ग ने भी लगाया। तो हम ये चाहेंगे कि एक किसान का भी 18 से 44 तक एक किसान का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए अलग। वही पता है व्यापारी इनका तो हो ही रहा है, लेकिन किसानों का भी 18 से लगाकर 44 तक के भी किसान ज़्यादा है, क्योंकि 45 वर्ष लोग तो बहुत सारे लोगों ने लगा लिया, लेकिन 18 से 44 तक का एक हम अनुरोध करते हैं, माननीय एसडीएम साहब से भी बात करेंगे कि उसमें किसान वर्ग का भी एक इसमें कैंप रहे। साथियों नमस्कार, मैं अनिल टाक। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंडी में कार्यरत तुलावटी, हेममालों और व्यापारियों को फ्रंट वर्कर मानकर प्रशासन ने ऑफलाइन वैक्सीनेशन का टीकाकरण चालू करवाया है। इसी तरह अलग अलग ग्रुप में प्रशासन अपने टीके चालू करवाए, और ये जो ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, स्लॉट हो रहे थे, अभी पिछले 3-4 दिन से नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? और स्लॉट बुकिंग होती है, कभी 10 बजे चलती है, कभी 5 बजे चलती है, कभी 6 बजे चलती है, कभी 7 बजे। तो युवा इतना परेशान है, दिन भर मोबाइल लेके कैसे बैठेगा और कैसे। और अगर स्लॉट खुलते भी हैं तो विदिन 1 से 2 मिनट में स्लॉट फुल हो रहे हैं। तो आम व्यक्ति जो बहुत परेशान हो रहा है, युवा बहुत परेशान हो रहा है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इसी तरह ऑफलाइन करके और 3 से 4 सेंटर बना दिए जाए, और अलग अलग वरीयता में जैसे व्यापारी तुलावटी, हेममालों को लिया है, ऐसे ही किराना व्यापारी को ले ले, अगर उसको ले ले, जो है आपके मीडिया कर्मियों को ले ले, और भी जो भी तरह के आते हैं व्यापारी जो भी आते हैं उनको लेके इस प्रकार से ये व्यवस्था सुचारू करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या है और युवाओं का जो आक्रोश है ये खत्म हो जाएगा। सर कल भास्कर में आया था हाँ कि आपको ऑफलाइन टीके मच्छी भवन में लगेंगे, हाँ इसलिए हम यहाँ आए आधार कार्ड लेके। हाँ और दूसरी चीज़ सर, मेरा 29 तारीख के दिन टीका बुक हो चुका था, हाँ लेकिन मुझे वहाँ से बताया गया कि आपका हमारे सिस्टम में चढ़ा नहीं है। वो टीका मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। अच्छा, आप गए थे टीका गया लगवाने? था सर। फिर कब का बताया था आपको लगाने का? उन्होंने बोला था कि आपका बुक नहीं हुआ, सिस्टम में चढ़ा नहीं है, हो जाएगा आपको बुला लेंगे, लेकिन अभी तक मेरे पास ना कोई मैसेज आया ना कोई बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आप मतलब क्या सुधार चाहते हैं? सुधार यही चाहते हैं सर, हमें टीका लगाया जाए। मैं पिछले कम से कम 15 दिन से कर रहा हूँ साहब। अच्छा, किस पे कर रहे हैं? www.cowin.government.in पे। तो क्या हो रहा है उससे? उस पर स्लॉट खुलता है और जैसे ही बुक करना चालू करते हैं बताता है फुल हो गया। पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ मैं ट्राई, तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर मैं 29 अप्रैल से कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन तो 4-5 दिन हो गए। तो आप कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं स्लॉट बुक कराने की? 4-5 दिन से ही मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ जब से कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा, आज मैं सेंटर पे आया हूँ। मच्छी भवन भी गया था मैं, हाँ। यहाँ भी आया हूँ। तो वहाँ से क्या बोला? तो वहाँ ये बोला उन्होंने कि मतलब जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको सब्ज़ी मंडी वालों को लगाएंगे आज। और यहाँ भी नहीं लग रहे? हाँ, यहाँ भी मना कर दिया इन्होंने, जबकि 18 से 44 तक का है शायद। अच्छा, तो उसी बीच में आ रही है मेरी भी।
मैदान में जाकर युवाओं से और लोगों से चर्चा करने पर एक बात पता चली कि कहीं न कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। सूचनाएं प्रॉपर लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। जो सूचना के लिए जो ध्वनि प्रसारण सिस्टम लगाए हैं वे काफ़ी कम हैं और केवल मुख्य बाज़ारों में वे बोलते हैं, इसलिए हर युवा तक, हर व्यक्ति तक वो बात पहुंच नहीं पा रही। या तो संपूर्ण शहर में ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे या फिर ऐसी कोई व्यवस्था हो कि प्रतिदिन शाम को एक ऐसा कोई मैसेज जारी हो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कल स्लॉट इतनी बजे खुलेगा या आने वाला स्लॉट कब खुलने वाला है, युवा किस तरह से बुकिंग करवा सकते हैं। एक कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आया। वहीं जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर बहुत ही अव्यवस्था जैसा माहौल दिखा। हालांकि काम बहुत रहता है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी बहुत काम कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन आखिर इतना महत्वपूर्ण कार्य जब हो रहा है तो क्या वहाँ पर गंदगी होना चाहिए? क्या वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वहाँ पर जो वैक्सीनेशन करवाने आने वाले हैं उनके बैठने के लिए बढ़िया अप टू डेट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, इतने बड़े बड़े जो नाम हैं जिन संस्थाओं के, उन संस्थाओं को मिलाकर प्रशासन को वैक्सीनेशन पॉइंट पर इतनी जोरदार व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर पीने का पानी, छाँव, बैठने की व्यवस्था, कोई घबराहट ना हो। और सबसे बड़ा ये है कि जब टीके लगवाने कोई व्यक्ति आता है तो वो मानसिक रूप से बड़ा लोड बर्डन लेकर आता है और ऐसे में वहाँ पर आकर जब वो अव्यवस्था देखता है, धूप ऊपर से आ रही है और उसे जब वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता तो उसका बर्डन, उसका टेंशन वैसे ही बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को हल्कापन महसूस हो। तो वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी माहौल है और मुझे लगता है कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सभी सामाजिक संस्थाओं को इस समय टीकाकरण को लेकर बहुत ही जो है सतर्क हो जाना चाहिए और प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां पर आने वाले लोगों को संतुष्टता मिले, कोई मानसिक उन पर लोड न रहे और वे इतने प्रसन्न होकर इस टीके को लगवाएं कि कोरोना का जो डर है वो भी दूर हो जाए और उनका वैक्सीनेशन भी हो जाए। तो इस तरफ प्रयास करने की ज़रूरत है और हमें सभी को मिलकर इसमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस कोरोना रूपी जो है युद्ध को जीतना है। तो हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या हो सकती है और उस तरफ कुछ न कुछ राष्ट्र हित में कार्य अवश्य करें। धन्यवाद, प्रणाम।